हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 40 क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th रियल नंबर के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो हर साल बिहार बोर्ड एग्जाम में एक दूसरे को दोहराते रहते हैं। इसमें भी मैंने वही क्वेश्चन ले रखा है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर की आइए हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। सबसे पहले हम पेन ले लेते हैं अपना और आइए फ्रेंड्स देखते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स पहला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आपको पता ही है 0 से 50 के बीच 25 सम है और 25 विषम संख्या है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर हो जाएगा 25। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का मौसा का अनुपात क्या होगा। तो आपको मालूम है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ मतलब एलसीएम क्या होता है। तो 5, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है भाई। और क्या चाहिए इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होता है 5। तो कटा देंगे 5 एकम 5 और 5 से कट जाएगा 12 बार में, यानी हमारा रेशियो जो हो जाएगा 12:1 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा 12:1। सही आंसर होगा 12:1। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी संख्या दी गई है सब अपरिमेय है, लेकिन 37 जो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये अपरिमेय नहीं है। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं। दो संख्या a और 18 का लौसा दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है। तो a का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है a निकालना होगा, तो क्या करेंगे वहीं लौसा गुना मौसा कर देंगे, यानी 36 गुने 2 और भाग दे देंगे कितने से 18 से। तो 18 से कट जाएगा 18 दूना के 36, 2 दूना के 4 आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स 4 होगा। ये ऑप्शन नंबर सी। करे पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा। अब अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। तो 2 और 4 का मौसा क्या हो जाएगा, 2 और 4 का गुणनफल क्या हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सही आंसर होगा हमारा 8। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सीधे से आपको मालूम है कि 29 अभाज्य संख्या है। 3.27 का रेकरिंग है। तो देखिए रेकरिंग है तो जब भी रेकरिंग आ जाए तो परिमेय संख्या हो जाती है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। तो सम संख्या का रूप जो होगा हमारा 2m के फॉर्म में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है। तो आप देख रहे हैं जितनी संख्याएं हैं उसमें से तो सब के सब अपरिमेय ही है। जैसे ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की जो 64/21 है 81 है, इसका तो हमारा देख रहे हैं कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में हो। तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। चल, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी ए और इसमें भी ए हो जाएगा। 6/15 का दशमलव प्रशांत क्या होगा। तो दशमलव प्रशांत के 3 गुने 5 यानी अशांत हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी परिमेय है, ये भी ऑप्शन ए भी परिमेय है, बी भी परिमेय है, डी भी परिमेय है, सी परिमेय नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो 11 है, आपको मालूम है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत हो सकती है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 15 है तो अशांत हो जाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कहेगा तो 2.5 अपरिमेय है। √2 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा? तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय है? तो देखिए ऑप्शन ए हमारा जो है ना अपरिमेय है, सी भी अपरिमेय है, डी भी अपरिमेय है, लेकिन इसमें √2 और √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। अच्छा, आप ये पढ़ें किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का जो मौसा होगा गुना ए बी का लौसा निम्न में किसके बराबर होगा? तो ए इंटू बी के बराबर होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने के बीच? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम लोग मौसा के लिए पढ़ते हैं, आपको मालूम है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। इसको अगर ये क्वेश्चन आप एक बार कर लेते हैं ना तो फिर सोचो कि रियल नंबर से आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम बने रहिए इस क्लास में, आप बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। 24, इसके बाद 25, 26 किधर गया? 25, चलिए ये है आपका। कहेगा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो नहीं की बात करें तो डी नंबर हमारा नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए 3 से घटा सकते हैं। √75 को 3 से घटा देंगे तो 25 कटेगा, और ये 16 बार में कटेगा तो 5/4 आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। √3 और √5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत की बात करते हैं तो 160 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2.12 1 1 1 2 1 1 1 2, तो ये इसका मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3/√12 तो √3 एकम √3, √3 चौके 12 तो 4 निकलेगा, बाहर आ जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। 3 माइनस √3 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय में से अपरिमेय घटेगी तो अपरिमेय होता है। 11.23 5 6 4 का जो रेकरिंग दे दिया, तो रेकरिंग दे दिया तो आप समझ गए कि परिमेय संख्या हो गई। 5.233333, देखिए 3 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 1/√7 है तो अपरिमेय संख्या है। ए और बी भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर b³ प्लस r का कौन सा संबंध है? तो इसमें यही होना चाहिए कि r का मान 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए, तो जो ऑप्शन नंबर सी में क्लियर आप देख रहे हैं। 5√2 कैसी संख्या है? तो 5√2 अपरिमेय संख्या है। 5.2372, इसका दशमलव प्रसार आप देखेंगे तो टर्मिनेट कर दिया है, यानी ये टर्मिनेटिंग है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय का मतलब अगर सब हम देखें तो 2/3 परिमेय है, 25/49 ये भी परिमेय है, 7/3 परिमेय है, लेकिन ये जो संख्या है फ्रेंड्स √11, तो ये वाली जो संख्या है ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 39 नंबर तक कर लिए, 40 नंबर से कहाँ? हाँ यहाँ पे है, चलिए आइए। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं अब यहाँ से हम कह रहे कि निम्नलिखित में कौन अलग है? तो देखिए 3/5 परिमेय है, 16/4 ये भी परिमेय ही होगा, √2/5 यही है हमारा अलग, यानी ये अपरिमेय संख्या है। 0.32 का रेकरिंग है, p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपको रेकरिंग में लिखने आता ही होगा, जैसे यहाँ पर 32 से 2 पर रेकरिंग है, तो 32 में से पहले हम क्या घटा लेंगे? 3 घटा लेंगे, बटा 2 पर रेकरिंग है तो 1 9 और 1 0 दे देते हैं, तो ये 32 में से 3 जाएगा 29, 29/90 हो जाएगा हमारा। तो 29/90 फ्रेंड्स सही आंसर हमारा होगा 29/90, 29/90 ये सही आंसर होगा। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है? तो देखिए जब भी दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना होता है ना, तो हम दोनों को गुना कर देंगे, यानी ये होता है √a इंटू बी, तो a गुना b करेंगे, यानी सीधे से हम आपसे बात कहें तो आप ऐसे कर दीजिए कि 2 गुने 2.5, तो हमारा आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? √5।
√5 ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये गलत है, क्योंकि अगर देखिए √2 अपरिमेय है, इसमें अपरिमेय √2 से करेंगे ना तो ये जाके क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गलत है। चलिए, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बाकी सबको छोड़ दीजिए, यही वाला सही है। यदि n एक प्रकृत संख्या है तो √n क्या होगा? हमेशा प्रकृत होगा? नहीं। हमेशा अपरिमेय होगा? नहीं। कभी परिमेय संख्या होगा? ना। कभी प्रकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल यही डी नंबर सही है। यदि प्रथम संख्या 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, अगर इतने संख्या को जोड़ दे तो n है, इसका मतलब n भाज्य होगा किससे? तो सीधे से बात को आप समझिए पहले कि कभी भी फ्रेंड्स, कभी भी यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। चलिए, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो योग जो है वो सम संख्या में आ रहा है। ठीक है, 13,986। तो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर n जो है हमेशा सम संख्या आ रहा है, तो n हमेशा भाज्य किस संख्या से हो सकता है? इसका हम कोई एक्चुअल पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चाह रहे हैं फ्रेंड्स कुछ देर के लिए अभी छोड़ देते हैं, इसको आगे आपको करा देंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है ये वाला। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। 45 नंबर छोड़ दीजिए। x के पावर n+1 का एक गुणांक x प्लस n है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? तो n क्या होगा बाबू? एक विषम पूर्णांक होगा, एक सम पूर्णांक होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो सीधी सी बात है, वो कैसा पूर्णांक होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को, ठीक है, एक प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय संख्या को। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक संख्या को। जो वास्तविक संख्या होती है संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत में हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो 700 भी नहीं होगा, 2100 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए, एक और क्वेश्चन है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 24 और 20 तथा 24 से भाज्य है, तो इसका मतलब इसका हम एलसीएम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। चलिए, अगला हम 50 नंबर से देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को गुना 14। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। अच्छा, चलिए, मतलब अगर एलसीएम x है तो इसका एचसीएफ जो है 14x है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ दिया हुआ है 600। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। आइए हम देखते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक और इनके महत्तम समापवर्तक जो है महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो मान लेते हैं अगर एचसीएफ हमारा x है तो एलसीएम 14x हो जाएगा। तो x प्लस 14x, ठीक है, x प्लस 14x का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 600 दिया है। ये भारी नहीं है फ्रेंड्स। 15x बराबर 600, 15 चौके 60, यानी x का मान कितना आ गया? 40 आ गया। तो x 40 हो गया तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 14 गुने 40 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 14 चौके 56, यानी 560 हो जाएगा। अब कह रहे एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो अब पैसे कर लीजिए ना कि 560 और गुना कर दीजिए कितना? 40 और इसमें भाग कर दीजिए आप कितने से?
280 से। तो 280 से करिएगा तो 280 दूना 560 हो ही जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा ये हो गया कुल मिलाकर के हमारा आंसर आया 80। संख्या 23.43 को पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2343 बटा क्या हो जाएगा 2343 अब बटा 2 को 9 कर दीजिए। ठीक है, दो संख्या पर एक रिंग है तो 2 9 कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 2343। अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, इसमें 2343 में से फिर हमारा 23 घटाना भी था, जो हमने घटाया नहीं। तो 2343 में से 23 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 23। इसको फ्रेंड्स छोड़ देते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा, हम क्लासरूम में आपको बता देंगे। और ये वाला क्वेश्चन आप तो कराइए दिए, x प्लस एन एक्स प्लस ए, तभी एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो ये हमारा 52 का ए हो जाएगा। चलिए, 4x के पावर 4 और 12xy का महत्तम क्या होगा, तो दोनों में कॉमन हम देख लेते हैं, कॉमन क्या है, तो कॉमन है 6xy, तो 6xy हमारा हो जाएगा। √10 गुना √15 बराबर किसके होगा, तो देखिए 15 यहाँ हो जाएगा 150, तो 150 हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 3 प्लस √3, 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब भाई कि ना देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करिएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 में 3 तो 6 आ जाएगा भाई, ये परिमेय। तो कह रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है भाई। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए, तो लिखिएगा तो आ जाएगा 134, 134 बटा 100 आ जाएगा, तो ये कटा दीजिएगा तो 67 बटा 50 आ जाएगा। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, जितने भी वास्तविक संख्या ये परिमेय संख्या, बिल्कुल वास्तविक है तो नहीं 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 नहीं, वास्तविक है तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या दोनों होती है, मतलब परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, तो सी नंबर सही होगा। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 23/99 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम हो जाता है। परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 है, तो देखिए यहाँ पर का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। फ्रेंड्स ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है। हम क्या करेंगे, जैसे 2 के पावर 4 है तो ऊपर एक 5 से गुना कर देंगे, तो नीचे भी हमारा 5 के पावर 4 हो जाएगा। तो 2 5 10, 10 के पावर आ जाएगा, 10 के पावर ये 4 आ जाएगा, यानी हम देखेंगे दशमलव के कितने अंकों के बाद, तो 4 अंकों के बाद ये रुक जाएगा। 50-25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो 50-25 के जो एलसीएम होगा तो आपको मालूम है कि 85 हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 25 हो जाएगा। तो 50 से 25 में गुना कर देंगे तो 25 25 125 तो हो ही गया, 1250 सही जवाब हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 1250। तो कुल मिलाकर के आपने 60 क्वेश्चन कर लिए फ्रेंड्स। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके बताइए कि सर इसमें क्या सुधार करना है। थैंक यू सो मच।